हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री एंड पार्ट 2। पार्ट 1 यानी प्रीवियस वर्कशीट में भी हमने हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ा था। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। द प्रेजेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। ये तो हम सब जानते हैं बेटा कि हमारा जो इंडिया है वो एक तरह से उसकी जो आप चाहे कल्चरल की बात करो, इकोनॉमिक की बात करो, सोशल बात करो या रिलीजियस की बात करो, हमारा इंडिया की जो हेरिटेज है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। लेकिन जो इतनी रिच हेरिटेज है हमारी, जो हमें विरासत में चीज़ मिली है, वो केवल एक दिन का परिणाम नहीं है, यानी बहुत सालों का ये एक लंबा प्रोसेस है और जिसमें बहुत लोगों का योगदान रहा है। केवल हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते, बहुत लंबे समय से वेदों का जो युग रहा है वहाँ से लेकर और बहुत लोगों का योगदान रहा है इंडिया की हेरिटेज को इतना रिच बनाने में। Indian history can be traced back to the birth of Indus Valley civilization and arrival of the Aryans। जो इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, उसका बर्थ कहाँ से माना गया है कि उसका जन्म कहाँ हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, मोहनजोदारो है। तो ये सिविलाइजेशन हमारी एक तरह से क्या है, शुरुआत है, ठीक। और उसके बाद क्या है, आर्यंस का जो आना है वो हमारी सिविलाइजेशन जो है उसका एक तरह से आप कह सकते हो हमारी इंडिया की हिस्ट्री का बर्थ माना गया है। These two phases are usually described as pre-वैदिक एंड वैदिक पीरियड। तो ये इसको जो है 2 फेजेस में बांटा गया है। एक तो है प्री वैदिक जो पीरियड था, यानी वेदों से पहले का जो पीरियड है, और एक है वैदिक पीरियड यानी वेदों के साथ का जो पीरियड है। The 4th century BC, about 2300 years ago, saw the unification of India under Emperor Ashoka and Buddhism spread to many parts of Asia। तो इसमें क्या बताया गया है कि लगभग 2300 ईयर्स एगो जब एम्परर अशोक का नाम सब बच्चे जानते हैं, बहुत ही महान जो है राजा थे, तो उनके समय में क्या हुआ, इंडिया का यूनिफिकेशन हुआ, यानी इंडिया का एकीकरण हो गया। उससे पहले इंडिया छोटे छोटे प्रांतों में ऐसे बिखरा हुआ था। तो जो एम्परर अशोक हैं उनके शासनकाल के दौरान क्या हुआ कि एक यूनिटी हो गई, ठीक है। और जो आपको पता है कि अशोक जो सम्राट थे उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म जो है उसको अपना लिया था, और उन्होंने बौद्ध धर्म को आप कह सकते हो जगह जगह जाकर फैलाया है। इससे क्या हुआ, बुद्धिज़्म जो है वो एशिया के जो एशिया कॉन्टिनेंट है बहुत सारे पार्ट्स में वो फैला। मैनी रॉक इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्परर अशोका आर फाउंड। तो इसके बारे में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, ठीक है। द स्टेट एम्बलम ऑफ आवर कंट्री इज़ एन एडेप्टेशन फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। जो स्टेट एम्बलम है बेटे हमारा, वो भी कहाँ से लिया गया है, अशोका के जो सारनाथ लायन है वहाँ से लिया गया है, जो स्तंभ है। You may have seen it on coins, bank note and other government document and official seals। तो आपने इसको जो कॉइन्स होते हैं, पैसे जो नोट्स हैं, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट है, आपने देखा है ना 3 शेर दिखाई देते हैं, ठीक है। वो क्या है, हमारा स्टेट एम्बलम है। तो 3 शेर दिखाई देते हैं, एक दिखाई नहीं देता, उसकी पीठ दिखाई देती है। तो ये हमारे ऑफिशियल जो सील्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, सबके ऊपर दिखाई देता है। नाउ क्रिश्चियनिटी रीच्ड केरला विद साइरियन ट्रेडर्स ड्यूरिंग द 1st सेंचुरी। और 1st सेंचुरी के ड्यूरिंग जो ईसाई धर्म है, ठीक है, आप कह सकते हो क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो केरला पहुंचा। और उसका वहाँ केरला पहुंचने का मेन रीज़न क्या था कि जो केरला है वो कोस्टल रीजन है, और जो इंडिया है वो बहुत पुराने समय से ही आप कह सकते हो 16th आप अगर सेंचुरी की बात अगर आप करो तो 16वीं शताब्दी से ही लगभग इंडिया वो ट्रेड का सेंटर रहा है। फिर चाहे वो कॉटन के क्लॉथ्स के लिए हो या स्पाइसेस का, आप कह सकते हो साउथ इंडिया स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस रहा है। तो जो ट्रेडर्स थे वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट उसी तरफ होते थे, बहुत मुनाफा उनको वहाँ से मिलता था। फिर चाहे वो डच हों या जो यूरोप से जो व्यापार करने आने के लिए जो इंग्लैंड के अंग्रेज़ थे वो भी जो है ट्रेड के लिए उधर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। इस तरह से जो क्रिश्चियनिटी है वो सबसे पहले कहाँ आई, केरला में आई।
गुप्त एम्पायर विच एस्टेब्लिश ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी इज कंसिडर्ड एज गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग दैट एरा। उसके बाद जो है क्रिश्चियन जो अशोका के बाद जो है क्या आया, अशोका के बाद गुप्त एम्पायर आया। तो जो ये गुप्त वंश था ये भी हमारे इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड माना गया है। इस्लाम फर्स्ट केम टू इंडिया इन केरला विद अरब ट्रेडर्स। तो अरब ट्रेडर्स के साथ जो है इस्लाम कहाँ आया, इंडिया में आया पहली बार ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी एंड फॉर्मली एस्टेब्लिश पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया बाय द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी के टाइम तक ये जो है एक बहुत ही आप कह सकते हो कि एक शक्ति बनकर उभरा। द दिल्ली सल्तनत वाज एस्टेब्लिश आफ्टर डिफीटिंग द चौहान्स ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली जो सल्तनत है वो जब चौहान्स को दिल्ली में हरा दिया गया था उसके बाद एस्टेब्लिश हुई। आफ्टर अबाउट 320 ईयर्स द मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हेयर। उसके बाद क्या हुआ, 320 ईयर्स के बाद मुगल एम्पायर जो है वो वहाँ पर उनका राज हो गया। मुगल एम्पायर कौन थे, बाबर, हुमायूं, सबके नाम आपने सुने हैं। बहुत ही वो भी एक गोल्डन पीरियड था, बहुत ज़्यादा अहम रोल है आप कह सकते हो कल्चरल हेरिटेज में, या जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हमारी हैं उन सब का निर्माण करवाने में मुगल वंश का अपना ही एक नाम है। ड्यूरिंग विच इंडिया वंस अगेन अचीव्ड अ ग्रेट डिग्री ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। उस समय भी जो इंडिया है उसमें लोगों में क्या हुआ, आपस में सब जो स्टेट थे सब में जो है एक यूनिटी देखने को मिली। यू मे हियर ऑफ अकबर, शाहजहाँ। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी एम्पायर्स लाइक राष्ट्रकूट है, प्रतिहार है, पाल, सेन, चालुक्य, ठीक है, संतवंश एंड परमार, अहोम, चोल्स, पांड्या, विजयनगर, ये सभी इस समय क्या हुए, फलरिश हुए, यानी फले फूले इस टाइम के ड्यूरिंग। ये सभी वंश जो है इनकी क्या हुई, इनकी एक तरह से आप कह सकते हो कि इन्होंने बहुत ही उन्नति करी, बहुत ही इन्होंने अपना नाम किया और बहुत बड़ा इनका रोल है जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसका निर्माण करने में। नेक्स्ट देखिए, मैनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड नरेट द स्टोरी ऑफ दिस ग्लोरियस टाइम इटसेल्फ। इनके टाइम की जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, फिर चाहे आप कुतुब मीनार की बात करो, रेड फोर्ट, ताजमहल, ठीक है, और कांद्रिया महादेव टेम्पल है, उसके बाद ये है राजेश्वरा टेम्पल है, ठीक है, तंजावर में जैन टेम्पल है, दिलवारा में विजय स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ में, ये सभी एग्जाम्पल हैं इनकी इनके टाइम में बनवाई गई इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के। उसके बाद देखिए कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। पिक्चर्स जो है चैतन्य देव है, ये रहट है। ये जब बहुत पहले एग्रीकल्चर होती थी की जाती थी तो इससे पानी देने का काम किया जाता था खेतों में, जो अब शायद ही कहीं देखने को मिले, बहुत ही रेयर, नहीं तो अब ये नहीं है। इसकी जगह मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने जगह ले ली है। और ये दिखाया गया है अकबर इन डिस्कशन विद वेरियस रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ जो है अकबर डिस्कशन करते हुए दिखाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके अलावा गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिखिज्म को स्टार्ट किया, मैनी इंपॉर्टेंट संत ऑफ भक्ति स्ट्रीम लाइक कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास, इन्होंने सोसाइटी को एक नई डायरेक्शन दी। ओके, दिस वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट, स्कल्पचर, ट्रेड, आर्किटेक्चर। तो ये सारे फील्ड थे जो आप कह सकते हो कि ये इंडिया का सबसे गोल्डन पीरियड था। ठीक, Now cotton and silk clothes along with the spices of India continue to attract traders from all over the world। और सबसे मेन पॉइंट क्या है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कॉटन, सिल्क क्लॉथ हैं और इंडिया के जो स्पाइसेस और मसाले, वो सबसे ज़्यादा फोकस था ट्रेडर्स के लिए इंडिया में आने के लिए, क्योंकि यहाँ उनको बहुत कम कीमत पर ये सारा माल मिलता था और वहाँ पर जाकर वो बहुत अधिक कीमत पर उसको बेचते थे और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी। सो अब देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड राइट अबाउट द रिचनेस ऑफ रिलीजियस हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो आपको बताना है इंडियन जो हेरिटेज है, रिलीजियस हेरिटेज, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। Our religious heritage refer to the valuable object and properties like historical buildings and cultural tradition which are passed on from the previous generation to the present day। तो हमें ये सारी जो हेरिटेज है वो कहाँ से मिली है, प्रीवियस जनरेशन से आज अब तक हमें मिली है। सो फर्स्ट पॉइंट आप लिख देंगे, इंडियन रिलीजियस हेरिटेज इज़ वेरी रिच। सेकेंड पॉइंट, द 4 मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म आर बॉर्न हेयर। थर्ड है, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन हैव लिव टुगेदर सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो सभी लोग जो है, सभी रिलीजन्स के लोग क्या है वो सब इकट्ठे रहते हैं।
नंबर 4, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ ऑल रिलीजन आर सीन इन इंडिया एंड ऑल आर रिस्पेक्टेड इक्वली। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो है सभी रिलीजन्स की इंडिया में देखी जा सकती हैं और सबका इक्वल जो है इक्वल रिस्पेक्ट किया जाता है। सेकंड देखिए, What can be the reason for the coming of Christianity and Islam to Kerala first? क्या रीज़न हो सकते हैं? So South India was famous all over the world for spices since ancient times and had trade links with Central Asia and Europe. Central Asia और यूरोप से क्या था? ट्रेड लिंक थे, व्यापारिक संबंध थे। Christianity and Islam came to India with these traders from Central Asia and Europe. द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर रीच द कोस्टल रीजन ऑफ केरला। और यही रीज़न था कि जो केरला है उसमें सबसे पहले जो क्रिश्चियनिटी है वो सबसे पहले आई, किसके कारण? ट्रेड के कारण, व्यापार के कारण। नाउ नंबर 3 क्वेश्चन, लिस्ट सम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया विद देयर लोकेशन, बिल्डर्स एंड स्पेशलिटी। सो आपको बताना है कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम। तो देखिए, रेड फोर्ट है, बिल्ट बाय शाहजहां, मेड ऑफ रेड स्टोन। किससे है ये? रेड स्टोन से बनी हुई है। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखवाई थी एंड इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ रेड स्टोन। सांची स्तूपा एम्परर अशोका द्वारा बनाया गया, इट इज़ अ सिंबल ऑफ बुद्धिज़्म। नेक्स्ट देखिए, ताजमहल बिल्ड बाय शाहजहां एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। किससे बना है ये? वाइट मार्बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अट्रैक्टिंग फॉरेन ट्रेडर्स। ठीक है, गिव रीज़न फॉर दिस। तो इंडिया जो है वो फॉरेन ट्रेडर्स को हमेशा अट्रैक्ट करता आया है, इसके लिए रीज़न देना है। आंसर फर्स्ट, इंडियाज़ कॉटन क्लोथ्स इज़ बीइंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंडिया के कॉटन क्लोथ्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर हैं। सेकंड, साउथ इंडिया इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस। स्पाइसेस के लिए साउथ इंडिया फेमस है। थर्ड इज़, इंडिया हैज़ ऑल्सो बीइंग अ बिग सेंटर फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं वो इंडिया में बहुत पहले से बनती आ रही हैं, जो कि एक मेन अट्रैक्शन था उनके लिए। नंबर 4, इंडिया हैज़ बीन रिच इन रिसोर्सेज सिंस एंशियंट टाइम। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमेशा से ही एंशियंट टाइम से ही इंडिया उसमें रिच रहा है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5 है, ऑन मैप ऑफ इंडिया मार्क द इम्पोर्टेंट एम्पायर्स एस्टेब्लिश इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द 1st सेंचुरी ऑनवर्ड। सो यहाँ से आप इनको लिख सकते हो, ये जो हमारा साउथ इंडिया है उसके कुछ एम्पायर्स दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इनको आप मेंशन कर सकते हो। लाइक देखिए, ये है राष्ट्रकूट, पल्लव, चौल, पांड्य। ठीक है, और ये वेस्टर्न चालुक्य कल्याणी, और ये ईस्टर्न चालुक्य जो है वेंगी। तो इन सबको आप जो इंडिया का मैप है उस पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट एंड आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।